हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 6 का BVI सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। पहला सवाल है, निष्क्रिय तत्व क्या है? उत्तर है, वे तत्व जो दूसरे तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं उसे निष्क्रिय तत्व कहते हैं। निष्क्रिय तत्व का आयनीकरण ऊर्जा बहुत अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रीति का मान 0 होता है। निष्क्रिय तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी का आधुनिक रूप क्या है? कुछ तथ्य बताएं जो वर्गीकरण के इस रूप से उचित संबंध रखते हैं। उत्तर है, आवर्त सारणी का आधुनिक रूप मोसले ने ज्ञात तत्वों के परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में सजाकर एक सारणी बनाई, जिसे आवर्त सारणी का आधुनिक रूप या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। आवर्त सारणी का वर्गीकरण। आवर्त सारणी के वर्गीकरण से संबंध रखने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला, आवर्त सारणी का आधुनिक रूप परमाणु संख्या पर निर्भर है, जो परमाणु का मौलिक गुण है। दूसरा, तत्वों का वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिकी रूप पर आधारित है। तीसरा, समान गुण वाले तत्वों को आवर्त सारणी के एक ग्रुप में रखा गया है। अगला सवाल है, सहसंयोजक बंधन क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। क्या उदाहरण दें? उत्तर है, वह बंधन जो अधात्विक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के व्यवस्था का क्या आधार है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण किस तरह बदलता है? उत्तर है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर तत्वों का धात्विक या वैद्युत धनात्मक गुण घटता है। अगला सवाल है, गैलियम के अलावा अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? उदाहरण दें। उत्तर है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में वर्ग 4.1 के 2 तत्व जर्मेनियम और पोलोनियम के लिए खाली स्थान छोड़ा था। मेंडलीफ इसके गुणधर्म को पहले ही बता दिया था। जब इस तत्वों का खोज किया गया तो मेंडलीफ के गुणधर्म से मिलता था। अगला सवाल है, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है? उत्तर है, तत्वों का वर्गीकरण उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहते हैं और 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिसे वर्ग या समूह कहते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसका SI मात्रक K/प्रति मोल होता है। अगला सवाल है, धनायन का आकार परमाणु से कम होता है क्यों? उत्तर है,
जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर सेलों की संख्या घटती है, इसलिए धनायन का आकार परमाणु से कम होता है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का आधार क्या है? यह मेंडलीव के आवर्त सारणी से कैसे भिन्न है? उत्तर है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का आधार परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित भिन्नता है। पहला, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व का परमाणु भार को आधार माना गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार माना गया है। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान निश्चित किया गया है। अगला सवाल है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के विसंगतियाँ या कमियाँ को लिखें। उत्तर है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के निम्नलिखित कमियाँ या दोष है। पहला, हाइड्रोजन का स्थान नियत नहीं है। दूसरा, समस्थानिक का स्थान नियत नहीं है। तीसरा, कम परमाणु भार वाले तत्व के बाद अधिक परमाणु भार वाले तत्व को रखा गया है। इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 6 का VVI सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।